हेलो माय डियर इम्बाइबर्स। तो बच्चों, आप लोग काफी टाइम से एक मैसेज कर रहे हो मुझे, सर हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी ताकि हम उनको तैयार कर लें और ये क्वेश्चंस हमारे डायरेक्ट बोर्ड में आए। तो भैया फाइनली आज आपके सर ने सुन ली है बात। तो बच्चों, आज मैं लेके आया हूं आपके सामने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की एनसीईआरटी। ठीक है, ये आपकी पीडीएफ एनसीईआरटी है। इसमें से हम क्या करने वाले हैं बच्चों, आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, मतलब इसके ऊपर आपको छोड़ के नहीं जाना। तो हम आज इसी तरीके से आपके सारे चैप्टर्स के बारे में बात करूंगा। आज सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम मार्क करेंगे फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। तो वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे, फटाफट से जाएंगे और शुरुआत करेंगे। तो स्टार्टिंग में इंट्रो नहीं पढ़ना है। फ्लावर हम जानते हैं क्या होता है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। फ्लावर का डायग्राम, ये डायग्राम ध्यान से एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, डायग्राम प्रैक्टिस कर लेना, ये डायग्राम की एक बार प्रैक्टिस कर लेना। क्यों? अगर लेट्स सपोज कोई क्वेश्चन आता है तो आप डायग्राम बना सकते हो आराम से। ठीक है, डायग्राम की आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना। फिर हम जाते हैं प्री फर्टिलाइजेशन में। अगर हम देखें तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, इसमें आ जाता है बच्चों आपका स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। अगर आप इसमें देखते हो तो आपको एंथर के बारे में पढ़ना जरूरी है। ठीक है, आप स्ट्रक्चर ऑफ एंथर देख लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, आपका स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो पूरा एंथर, एंथर के साथ आप स्ट्रक्चर पूरा का पूरा कैसे आपका माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है वो पूरा लेयर्स के साथ। व्हाट आर द 4 लेयर्स, जिसमें आपका टैपेटम हो गया, एंडोथीसियम हो गया, आपकी मिडिल लेयर होगी, एपिडर्मिस होगी, चारों लेयर के साथ आप डायग्राम की प्रैक्टिस। क्यों? क्योंकि अगर बड़ा क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, तो आप पूरा सेगमेंट आप एंथर का पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर आपका प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो उसी के पार्ट में ये इंक्लूडेड हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, एंथर का पूरा सेगमेंट आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्ट्रक्चर के साथ। हाँ, अब आता है बच्चों ये डायग्राम, जिसमें आपका क्या दिखा रहा है बच्चों, आपका माइटोसिस के थ्रू कैसे आपका एसिमेट्रिकल वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल बन रहा है। ठीक है, कैसे आपका वेजिटेटिव सेल जनरेटिव सेल बन रहा है। इसमें आपका एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये द लेयर्स ऑफ वो आपके पॉलन ग्रेन। एक्साइन क्या होता है, आपका एंटाइन क्या होता है, ये किससे बने हैं, ये किससे बने हैं ये भी आपको जानना है। इसमें से ये भी आप बहुत शिद्दत से अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे आप लोग। ठीक है, फिर आता है आपका ये जो पैराग्राफ है बच्चों, आपसे पूछा जाएगा कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पॉलन ग्रेन्स। तो आपका ये आपके फंक्शंस बता रहा है। ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आप याद कर लेंगे अच्छे से। इसमें आपके प्रॉपर तरीके से फंक्शंस के बारे में, पॉलन ग्रेन के बारे में दे रखा है। ठीक है, और फिर यहाँ पे वायबिलिटी, अगर हम नीचे देखते हैं, अगर हम इस नीचे वाले सेगमेंट में देखते हैं ओवर हेयर, यहाँ पे उन्होंने वायबिलिटी के बारे में बताया है। तो ये आपके एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपके वायबिलिटी वाला सेगमेंट है कि आपके रोजेसी फैमिली, लेग्यूमिनेसी फैमिली, सोलोनेसी फैमिली के ऊपर, फिर आपके 30 मिनट्स की वायबिलिटी के ऊपर, ये वायबिलिटी वाले सेगमेंट आपके एमसीक्यू जो आने वाले हैं उसके लिए, जो स्टार्टिंग सेक्शन ए है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो हमने बताया एंथर के अंदर में एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के साथ, और फिर मैंने कुछ पार्ट्स बताए जो कि आपके एमसीक्यूज में आने वाले हैं। ठीक है, अब आता है आपका ओवरीज के ऊपर में। तो ओवरी का आप बेसिक जान लीजिए, आपका गायनोशियम के बारे में बेसिक पढ़ लीजिए। ठीक है, स्ट्रक्चर तो आपको ये पता ही होगा। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर पढ़ा है। और ये जो फिगर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर 1.7, ये आपका 5 स्टार है, ये आपके सेक्शन ए में पूछा जा सकता है। ठीक है, सेक्शन ए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आपके फिगर 1.7। ठीक है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि हिबिस्कस के अंदर में कैसा पिस्टल है, आपके पेपेवर के अंदर में कैसा पिस्टल होता है, माइकेलिया चंपा के अंदर में कैसा पिस्टल है, ये आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपके सेक्शन ए के अंदर में। और फिर अगर हम इससे सेक्शन मतलब बड़ा क्वेश्चन देखें तो आपका मेगास्पोरेंजियम के अंदर में पूरा फॉर्मेशन कैसे हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है, पूरा डायग्राम के साथ, विद प्रॉपर डायग्राम कैसे डायग्राम बनता है उसके साथ, ये पूरा का पूरा सेगमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिर आता है ये भैया, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा एकदम 5 to 7 मार्क्स के लिए, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये डायग्राम बच्चों एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, कैसे आपका प्रॉपर फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, कैसे आपका ये आपका क्या है, आपका मेगास्पोर मदर सेल का डिवीजन है, कैसे आपका मेगास्पोर मदर सेल का डिवीजन हो रहा है, पॉलीगोनम टाइप है ये। ठीक है, ये फिगर 1.8 के साथ पूरा स्ट्रक्चर आपको इसको समझना है इसके अंदर में। ठीक है, फिर आपका ये पूरा ये उसी के बारे में पूरा यहाँ पे मेंशन कर रखा है एनसीईआरटी में। ठीक है, फिर आता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में बच्चों स्टार्टिंग की डेफिनेशन आप सबको पता है। आपको काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन में व्हाट इज ऑटोगेमी, जीटनोगेमी एंड चास्मोगेमी, देखो इसमें आपको एग्जांपल्स के साथ याद करना है। ये जो एग्जांपल्स मेंशन किए गए ना बच्चे, ये जो एग्जांपल मेंशन किए गए यहाँ पे, सम प्लांट्स सच एज वोइला, ऑक्सैलिस, कॉम्बिनेलिया, ये आपके चास्मोगेमस फ्लावर हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम गोज विद क्लिस्टोगेमस।
ठीक है, उसी के साथ ही आपके साथ ही इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, बाकी सब नॉर्मल लिखा है, जीटनोगेमी नॉर्मल है, जीनोगेमी नॉर्मल है, आप पढ़ लोगे इसमें। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में अगर हम पकड़ें तो यहां पे आपका वाटर एंड एयर के बारे में अच्छा खासा मेंशन है। ठीक है, वाटर एंड एयर के बारे में, और यहां पे एक एमसीक्यू की लाइन मेंशन है जो कि अक्सर पूछी जाती है कि फ्लावरिंग प्लांट एंड इज लिमिटेड टू 30 जेनरा ओनली, मोस्टली टू मोनोकॉट्स। ठीक है, यहां से आपका एमसीक्यू, इस पैराग्राफ से आपका एमसीक्यू आता है। यहां पे आपके वेलिसनेरिया एंड हाइड्रिला के बारे में भी मेंशन कर रखा है जो कि आपको पढ़ना है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से यहां से एमसीक्यू आता है और आपसे इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इस सेगमेंट से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, अक्सर आता है इसके ऊपर कि आपका क्या है वेलिसनेरिया एंड क्या है इससे काम कर रहा है आपका हाइड्रिला के अंदर में। ठीक है, इंसेक्ट पॉलिनेशन अब नहीं पूछते। ठीक है, काफी टाइम से आपका इंसेक्ट पॉलिनेशन के ऊपर में क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, काफी टाइम बीत चुका है, आपके इंसेक्ट पॉलिनेशन से क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, आपके ऊपर ये एक्वेटिक वाले फॉर्म में ही और इन सब फॉर्म में ही पूछ लेते हैं। अगर इसके ऊपर आएगा तो फिर वो आपके ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाले सेगमेंट से उठाते हैं वो क्वेश्चन ज्यादातर। आगे बढ़ जाएंगे। फिर आता है बच्चों आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। इसमें आपका एक टॉप क्वेश्चन आने वाला है। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पूरे प्रॉपर तरीके से आप लाइन टू लाइन, पॉइंट टू पॉइंट बना के याद करेंगे। ठीक है, इसमें पॉइंट टू पॉइंट बना के याद करेंगे। क्यों? क्योंकि ये इसके ऊपर आपका लेंदी क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये अच्छे तरीके से आपको याद होना चाहिए। व्हाट आर द आउटब्रीडिंग डिवाइसेस? पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन बहुत ही इजी पार्ट है, इसके ऊपर इतना एज सच क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आप पढ़ लेना एक बार। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट सेगमेंट के ऊपर जा रहे हैं। तो आगे आपका, हाँ ये तो आपका वो चला गया। फिर आता है बच्चों आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, इसके ऊपर स्टेप्स पूछेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के, कौन कौन से स्टेप्स हैं। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स? इमैस्कुलेशन, बैगिंग, डीबैगिंग, आपका डस्टिंग एंड रीबैगिंग। इसके ऊपर क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। सो प्लीज मेक श्योर अच्छे तरीके से आपको ये सारे स्टेप्स याद हो। क्यों? क्योंकि ये जुड़ा हुआ है किससे? आपका जेनेटिक्स वाले पार्ट से। डबल फर्टिलाइजेशन, ये पहले क्वेश्चन इसके ऊपर बहुत पूछा गया है। ठीक है, बहुत पूछा गया। अब इसके ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन को रिस्ट्रेन कर दिया गया क्योंकि बहुत ही इजी है। टफ पार्ट क्या है ये? ठीक है, आपका प्रॉपर तरीके से ये डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेना और थ्योरी लिख लेना। ठीक है, इस डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेना विद प्रॉपर थ्योरी। ठीक है, इसमें आपका कैसे एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे आपका मैच्योरेशन हो रहा है, कैसे आपका प्रॉपर फॉर्मेशन हो रहा है, ये आपके बारे में है। सो प्लीज मेक श्योर इसके बारे में पढ़ लेना। फिर आता है बच्चे आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इसमें आपका एंडोस्पर्म क्या होता है, डेफिनेशन पूछेंगे। ठीक है, आपको एंडोस्पर्मिक सीड्स, ये रहा इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें। ठीक है, एंडोस्पर्म में भी इधर कंप्लीटली कंज्यूम पी ग्राउंडनट बीन्स, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, आपका एग्जांपल्स एंडोस्पर्म के आपके एल्ब्यूमिनस सीड्स, आपके एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स के एग्जांपल्स पूछे जाते हैं, पेरिस्पर्मिक सीड के एग्जांपल पूछे जाएंगे। सो प्लीज उसके एग्जांपल्स बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। ठीक है, और वही स्टेजेस, एम्ब्रियो के पूरे के स्टेजेस यहां पे मेंशन किए गए हैं जो कि उस डायग्राम में था। सीड आ गया एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड के एग्जांपल्स के साथ, पेरिस्पर्मिक सीड के एग्जांपल्स के साथ, बहुत अच्छे से याद करेंगे आप लोग। ठीक है, फ्रूट के बारे में आज सच इतना नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये क्लास 11 से रिलेटेड है, लेकिन आप ये डायग्राम बेसिस बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, डायग्राम्स बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे क्योंकि अगर एनसीईआरटी ने कुछ यूटिलाइज किया है तो उसको बहुत अच्छे तरीके से वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, आपके फ्रूट्स के बारे में क्या होता है, आपके क्लास 11 में बहुत अच्छे तरीके से मेंशन है। यहाँ पे बहुत ही ब्रीफ दे रखा है। ठीक है, बहुत ही ब्रीफ में दे रखा है आपके बारे में, वो फ्रूट्स के बारे में कैसे आपका, देखो हाँ अब आता है एमसीक्यूज इसमें। अब अगर हम एमसीक्यू पकड़ेंगे तो यहां से एमसीक्यू आएगा। द ओल्डेस्ट इज ऑफ ल्यूपिनस। ठीक है, आपका फ्रॉम आर्टिक टुंड्रा से आया है, 10,000 ईयर्स ऑफ डॉर्मेंसी इसके अंदर में। तो ये सब कुछ ये पार्ट को डाला गया है और ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक है, तो ये पार्ट आपका एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा सेगमेंट आपके एमसीक्यू वाले सेगमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से। और अब आता है एपोमिक्सिन एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। ये ऐसा सेगमेंट है बच्चों जिसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा टफ पार्ट है। ठीक है, बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा टफ पार्ट हो जाता है, लेकिन आप इसके लिए तैयार रहेंगे। कम क्वेश्चन पूछा गया है इसके बारे में, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी के बारे में, लेकिन यू विल बी रेडी फॉर दिस। आप तैयार कर लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे से। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ नहीं मेंशन किया गया है। नीट वाले सेगमेंट में बहुत कुछ मेंशन किया गया है, लेकिन इसमें ओवरऑल एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया है। बस एपोमिक्सिस क्या बताया कि ये क्या है, आपकी मिमिक्री कर रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक्री कर रहा है, बस वो दे रखा है। पॉलीएम्ब्रियोनी के कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, वो आप याद कर लेंगे। ठीक है, तो ये थे बच्चे आपके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स फ्रॉम द चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स।
तो इसी तरीके से बच्चों मैं आपके सारे चैप्टर्स जेनेटिक्स से लेके मॉल बायो से लेके सारे पार्ट से मैं आपको लेके आने वाला हूं। तो बस आपको क्या करना है भैया, वीडियो को लाइक जरूर करना है, ठीक है। यू हैव टू लाइक द वीडियो। तो इसी तरीके से मैं एनसीईआरटी की पीडीएफ लेके आऊंगा और आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो जो मैंने बताया लिख लो। जो जो मैंने बताया क्या करना है बच्चों, आपको लिख लेना है। और उन सारे जो जो मैंने पार्ट को अंडरलाइन किया था एनसीईआरटी के, वो आप खुद से अंडरलाइन कर लो। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एमसीक्यू आने वाला है, ठीक है। एमसीक्यू आएगा उससे। एंड मैं हर हफ्ते इसी तरीके से एक एक वीडियो रिलीज करने वाला हूं हर चैप्टर के ऊपर टिल योर बोर्ड एग्जाम, ठीक है। तो जितने भी बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हो अभी से तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। आई नो अभी आपके आपके फर्दर ऑन एग्जाम्स आ रहे हैं, आई नो, लेकिन आपको थोड़ी सी तैयारी रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर आपने पीसीबी लिया है तो बायोलॉजी शुड बी योर मेन सब्जेक्ट एंड शुड बी योर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, ठीक है गाइस। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेगमेंट में जरूर बताएंगे। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अनवर खान। अंटिल कीप इम्बाइबिंग, बाय बाय। Keep imbibing. We believe in you.